भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं। वोटों के लिए नहीं है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है, आपके हित के लिए है, किसानों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, दलितों के हित के लिए है। ये वो जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की धरती पे समानता की धरती है, ये जो सिख धर्म सिखाता है, इसकी जो नींव डाली है भेदभाव मिटाने के लिए डाली है। और भेदभाव कहीं मिटा है तो वो पंजाब में सिखों ने भी मिटाया है। और अगर यही काम दूसरे लोग भी करते तो हमारे देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल के बोलती है कि हमको ये करना है वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, आप मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। गोलवलकर गुरुजी हो या दूसरे उनके जितने हेगड़ेवार हो, ये सभी कभी भी संविधान के यानी संविधान के लिए बात नहीं करते, वो अपनी ही बात करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आज समाज में जो समानता की भावना है या लोकतंत्र की भावना है, हम एक है कि आवाज है, जय हिंद का नारा जो उठता है ये किस लिए उठता है कि संविधान रहने के वजह से हम सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। लोकतंत्र रहने के वजह से हम सब लोग एक होकर यहां पर इस हिंदुस्तान को एक रखे हैं। यही गुरु नानक जी ने बोला। हिंदुस्तान शब्द जो आया है वो गुरु नानक जी ने पहले लाया है और किसी ने नहीं कहा। मैं आते वक्त पढ़ रहा था उनका लिटरेचर, तो हिंदुस्तान को अगर कायम रखना है, हिंदुस्तान में एकता रखना है, मिल के चलना है, नफरत की राजनीति को अगर छोड़ना है तो संविधान को बचाना होगा। और मैं उन दलितों से अपील करता हूं, गरीबों से अपील करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से अपील करता हूं, अगर संविधान का अस्तित्व नहीं होता तो आज आपकी हालत कभी सुधरी नहीं होती थी, नहीं सुधरती थी। आप में कोई कलेक्टर नहीं बनता था, आप में कोई एसपी नहीं बनता था, आप में कोई डीजी नहीं बनता था, आप में कोई प्रोफेसर नहीं बनता था, आप में कोई डॉक्टर नहीं बनता था, आप में कोई इंजीनियर नहीं बनता था। ये किसने किया? आजादी कांग्रेस पार्टी ने लाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका प्लान किया और बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ से उसको संविधान बनाने के लिए उन्होंने रूपरेखा डाल के दी। तो भाइयों, सबसे ज्यादा अगर किसी को मेहनत करना है तो दलितों को,
पिछड़े हुए लोगों को, माइनॉरिटीज को और महिलाओं को, क्योंकि मनुस्मृति में हो या आरएसएस में महिलाओं को कोई जगह नहीं है। महिलाओं को नीचे देखा जाता है, वो पढ़ने के लिए उनमें इजाजत नहीं है। जैसा मैं सुना, परसों देख रहा था, तालिबान वाले वहां पर जो शिक्षा लड़कियां पाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको तबाह और तंग करते हैं। वैसा ही हमारे पास था और आज भी उसको लाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है। उसको रोकना तुम्हारा काम है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए और किसान, जिस किसान की बात बहुत करते हैं बीजेपी वाले, किसान 750 किसान तो मर गए बॉर्डर पे एमएसपी के लिए और अपने किसान अपने डिमांड के लिए लड़ते लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं, कभी वो आंखों से पानी नहीं निकाले, कभी रोए नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के लोग अगर छोड़कर उनके पास जाते हैं तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में रोते रहते हैं। आपको मालूम हुआ, देखे नहीं अब तो बहुत से लोग, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसका, कोई आदमी अगर हमारा पार्टी का अगर उनको सपोर्ट करता है, उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, किसानों के बारे में चिंता नहीं है। और सबसे ज्यादा लुधियाना में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत है, छोटे मोटे कारोबार है, इनको तबाह किसने किया? ये मोदी जी ने ही किया। डिमोनेटाइजेशन करके सबको तबाह किसने किया? मोदी जी ने किया। आज इतनी महंगाई बढ़ गई, किसने किया? ये मोदी जी ने। लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं, वो हमेशा मस्त में रहते हैं। कैसा हुकूमत करूं, कैसा पार्टी में लाना चाहिए, वोट कैसा लेना चाहिए, इसी के बारे में चिंता करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा वक्त न लेते हुए, तो जनता जरा चुप है, खामोश है, तो इसीलिए मोदी ये समझ रहे हैं, बीजेपी ये समझ रही है, भाई जनता तो चुप है, कोई गड़बड़ नहीं करती, तो चलता है, चलने दो, ये उनका रवैया है। तो मेरा कहना है, मैं तो इस वास्ते चुप हूं, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। यानी मैं चुप हूं इसलिए तेरे खिलाफ कोई गिला नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायतें हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी बाहर भी लड़े हैं, अंदर भी लड़े हैं, और अब सड़क पे आके भी वो लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबका साथ होना जरूरी है, और आप साथ दे रहे हैं, इसको यशस्वी बनाइए। इतना ही कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आके उनको जो पुरजोर तरीके से मदद कर रहे हो, उनके साथ हो। इसीलिए फिर एक बार आपको नमस्कार करके मेरे बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद।